ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है इस दिव्य यात्रा में, जहां हम मिलकर महादेव की महिमा को सुनते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं। कहा जाता है, मनुष्य का जीवन केवल कर्मों से नहीं चलता, बल्कि उनके भीतर छिपे गुणों से चलता है। और अगर उन गुणों का संबंध महादेव से हो तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति कभी अकेला नहीं रहता। शास्त्र कहते हैं, जहाँ सत्य है, करुणा है और धैर्य है, वहाँ स्वयं शिव का वास है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे वो 3 दिव्य गुण जो अगर आपके भीतर हो तो भगवान शिव की शक्ति हमेशा आपके साथ रहती है। हर मनोकामना धीरे धीरे पूरी होती है और जीवन सही दिशा में चलने लगता है। तो चलिए, मन को शांत कीजिए, अपने दिल को खोल लीजिए और इस आध्यात्मिक सफर की शुरुआत करते हैं। पहला गुण, सच्चाई और सरलता। दोस्तों, जहां हम महादेव को भोलेनाथ कहते हैं तो इसका अर्थ केवल भोले का अर्थ है सीधा साधा और सच्चाई से भरा हुआ। महादेव के पास सब कुछ है, शक्ति है, सामर्थ्य है, विनाश की ताकत है, लेकिन फिर भी उनका हृदय बच्चों जैसा सीधा और निर्मल है। यही कारण है कि वे आसानी से अपने भक्तों की पुकार सुन लेते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपके जीवन में भी सच्चाई और सरलता है तो क्या महादेव की कृपा आप पर नहीं होगी? निश्चित ही होगी। एक बार एक साधु महादेव की तपस्या कर रहा था। वो कठोर व्रत करता, दिन रात जाप करता, लेकिन उसके भीतर छल और अहंकार था। वो सोचता था, मैं तपस्वी हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं। वही पास में एक गरीब किसान था। उसके पास देने को कुछ नहीं था, लेकिन उसका मन सच्चा था। वो रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाता और कहता, भोलेनाथ, मेरे पास बस सच्चा दिल, इससे ही स्वीकार कर लेना। कहते हैं, अंत में शिव ने उस किसान की प्रार्थना स्वीकार की, साधु की नहीं, क्योंकि महादेव को तपस्या नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चाई और सरलता। जब इंसान झूठ छोड़ देता है, बनावट छोड़ देता है और अपने जीवन को साफ नियत से जीता है, तब महादेव की शक्ति उसके चारों ओर सुरक्षा कवच बना देती है। आपके पास कितना धन है ये मायने नहीं रखता, आपके पास कितना शोहरत है ये भी जरूरी नहीं है। महत्वपूर्ण है, क्या आपके दिल में सच्चाई है? अगर हाँ, तो महादेव आपके जीवन की हर राह आसान कर देंगे। दूसरा गुण, करुणा और दया। महादेव करुणा के सागर हैं। समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो देवता और असुर दोनों पीछे हट गए, लेकिन महादेव ने नीलकंठ बनकर सारा विष ग्रहण किया ताकि संसार जीवित रह सके। यही है करुणा, दूसरों के दुख को अपनाना और अपने कष्ट की परवाह न करना। एक बार एक गरीब औरत शिव मंदिर में गई। उसके पास चढ़ाने के लिए न फूल थे न धन, बस उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, भोलेनाथ, मेरे बच्चों को भोजन नहीं मिलता, मुझे बस उनका दुख बांट लेना है। कहते हैं, उसी दिन
रात में किसी अजनबी ने उसके घर आकर अनाज की भरी बोरी रख दी। औरत समझ गई ये महादेव की करुणा है। दोस्तों, जब आप दूसरों का दुख देखते और मदद करते हैं तो समझ लीजिए आप में शिव का ही अंश काम कर रहा है। क्यों करुणा इंसान को ईश्वर के करीब ले जाती है। जिसके भीतर दया नहीं, वो कितना भी पूजा पाठ कर ले, उसका मन कभी शांत नहीं हो सकता। करुणा से आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। दया से आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और सबसे बड़ी बात, करुणा से महादेव की कृपा अपने आप बरसने लगती है। याद रखिए, जिस दिल में करुणा है वो दिल कभी खाली नहीं रहता। तीसरा गुण, धैर्य और आत्मनियंत्रण। महादेव कैलाश पर समाधि में बैठते हैं। उनका जीवन ही हमें सिखाता है, परिस्थितियां कैसी भी हों, धैर्य मत खोइए। जीवन में सुख भी है और दुख भी है। कभी सब कुछ अच्छा होता है तो कभी अचानक बुरा हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है और आत्मनियंत्रण से काम लेता है वही सफल सहा और योग्य की शक्ति से संसार को भी संभाला। धैर्य वही है जो इंसान को गिरने से बचाता है और आत्मा नियंत्रण वही है जो इंसान को गलत राह पर जाने से रोकता है। जीवन का सबक, अगर आप किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं तो धैर्य रखिए। अगर मन बार बार भटकता है तो आत्मा नियंत्रण अपनाइए, क्योंकि जहाँ धैर्य और संयम है वहाँ स्वयं महादेव की शक्ति विद्यमान रहती है। तो दोस्तों, अब तक आपने देखा कि सच्चाई और सरलता आपके जीवन को निर्मल बनाते हैं। करुणा और दया आपको ईश्वर से जोड़ते हैं। धैर्य और आत्मनियंत्रण आपको हर परीक्षा में मजबूत बनाते हैं। अगर ये तीनों गुण आपके भीतर है तो महादेव की शक्ति आपके साथ रहती है। आपकी हर इच्छा, हर मनोकामनाएं समय आने पर पूरी होती हैं। बस आपको अपने भीतर इन गुणों को और मजबूत करना है। तो दोस्तों, आज आपने जाना वो 3 दिव्य गुण जो इंसान को शिव का प्रिय बनाते हैं। अब एक पल आंखें बंद कीजिए और अपने दिल से पूछिए, क्या आपके भीतर ये गुण है? अगर हाँ तो खुश रहिए, क्योंकि भोलेनाथ का हाथ हमेशा आपके सर पर है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले मिले। आप सुपर चैट के जरिए अपना प्यार और आशीर्वाद भेज सकते हैं और अगर आप इस परिवार का हिस्सा बनकर और गहराई से जोड़ना चाहते हैं तो मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपका हर सहयोग हमें और प्रेरित करता है ताकि हम महादेव की महिमा और दिव्य ज्ञान आप तक पहुंचा सकें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।